सुबह हो गई और मैं उठते ही से हैरी पॉटर बन गया हूँ। आज तो चलने में भी ठंडी लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। नहाना डन, खाना डन, अब बारी है काम करने की। आपने मेरे ब्लॉग्स में नोटिस करा होगा मैं हमेशा स्टडी टेबल पे बैठ के काम करता हूँ, कभी भी बेड पे नहीं बैठता। इनफैक्ट मेरे पूरे व्लॉग में आपको मैं बेड पे बैठे ही नहीं दिखता हूँ, वो मेरे नसीब में ही नहीं है। मैं दिन भर काम करता हूँ, रात में ही बेड पे जाता हूँ। रीज़न क्या है? फोकस के साथ काम तभी हो पाता है जब आप एक डेडिकेटेड स्पेस में काम करते हो। स्टडी टेबल नहीं है आपके पास, अब नीचे बैठ के पढ़ लो, लेकिन पलंग पे बैठ के पढ़ाई नहीं करना चाहिए। ज्यादातर लोगों के लिए ये चीज काम करेगी। अब अगर आप पलंग पे बैठ के पढ़ लेते हैं तो फिर वो आपकी मर्जी है। फिर भूमिका ने पूछा भैया आप साल भर काम करते हैं तो घूमने वगैरह कब जाते हैं, क्या करते हैं? तो देखो यार, इतना घूमने तो मैं नहीं जा पाता हूँ, मतलब ऐसी कोई ट्रिप्स वगैरह नहीं होती है, बट साल में एक बार अपने मामा के यहाँ जरूर चला जाता हूँ। अनन्या ने बुक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, भैया आपने सोचा था, आपको कैसा लगता है? तो देखो, मैं सेल्फ हेल्प बुक जब पढ़ता था तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता जरूर था कि यार ये तो मैं भी लिख सकता हूँ। तो फिर वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था और फिर मुझे 2 टॉपिक्स मिले तो फिर मैंने बुक लिखी। बुक लिखने में बहुत टाइम लगता है, बहुत इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ता है, बट मुझे लिखने की आदत है, एक्सप्रेस करने की आदत है, तो इतना मुश्किल नहीं लगा मुझे। पर मैं आज सोचता हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि 2 बुक्स का ऑथर हूँ मैं। फाइनली जो मैं करना चाह रहा था वो मैंने कर लिया। अफसर बैच में आज हम चैप्टर 3 चालू कर रहे हैं, तो बस उसी की रीडिंग अब कर रहा हूँ। कई बार जब मुझे लंबे समय के लिए काम करना पड़ता है तो मैं स्टडी म्यूजिक भी लगा लेता हूँ। मतलब खुद को फ्लेक्स नहीं कर रहा, बट काम करने में मुझे इतनी एक्सटर्नल फैक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, काम करता रहता हूँ। बट एक एक्स्ट्रा एडिशन अगर हो रहा है तो उसमें बुराई क्या है। एक टैलेंट दिखाता हूँ। बस 15 मिनट बचे हुए हैं लाइव क्लासेस को। अब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे रूटीन में आ गया। मैं ऐसा नहीं है कि बार बार 4:30 बजे का सोच रहा हूँ, काम वगैरह कर लेता हूँ और उसके बाद क्लास लेने चला जाता हूँ। अब ये हैरी पॉटर का निशान जा ही नहीं रहा है सुबह से। आज क्लास के बाद मुझे एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनाना है, क्योंकि अब सिर्फ 60 डेज बचे हुए हैं। जब कभी भी मुझे स्ट्रेटेजी वीडियो बनानी होती है ना, तो मैं दिन भर सोचता हूँ कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता। यूट्यूब पर वीडियो बनाने का एक सबसे चैलेंजिंग पार्ट यही है। इतना ठंडी का मौसम है, आप देखिए कितना पसीना आया हुआ है। एक लाइट ये सामने है, एक लाइट वो है, एक लाइट ये है। घर आते ही मुझे मिल गया है मिस्ट्री बॉक्स। तो हुआ यूं, आपने अगर मेरे 5-6 दिन पुराने ब्लॉग को देखा होगा तो मैंने हेयर फॉल के बारे में बताया था। तो हमारी ही क्लासेस की एक स्टूडेंट ने बताया कि उनकी मदर का इसका बिजनेस है, वो नेचुरल प्रोडक्ट वगैरह बनाती हैं। तो उन्होंने मुझे ट्रायल एक वो भेजा हुआ है प्रोडक्ट, तो इसको 10-15 दिन में यूज़ करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। तो भाई खुशबू तो काफ़ी बढ़िया है। मेरी लाइफ में पहली बार किसी ने इतने सारे ट्रायल प्रोडक्ट मुझे भेजे हैं। ये देखिए, बॉडी लोशन, हर्बल ऑयल, शैम्पू, ओ क्रीम है, ये क्रीम, और ये ऑयल वगैरह है, और ये एक सोप। अब 10-15 दिन में दिल लगा के इन्हें यूज़ करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा। अभी तो मुझे बड़े डैंड्रफ और हेयर फॉल है। सोचा नहीं था यार कभी व्लॉग की वजह से ऐसा भी हो जाएगा। स्ट्रेटेजी वीडियो एडिट हो गया है, एक शॉर्ट्स का वीडियो एडिट करना है। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। आई होप आप सभी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं। ऐसे ही अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।